Hello, Assalamu alaikum, dears. As you all know that today we have started with the next debate, and today we will be discussing MDCAT English. Okay. आज से हम लोग MDCAT का जो इंग्लिश पोर्शन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक होगा वो वर्ड क्लासेस है। मेरा जो तरीकाकार है वो सबसे मैंने डिफरेंट कर दिया। लोग पहले टेंसेस पढ़ाते हैं, मैं आप लोगों को टेंसेस नहीं पढ़ाऊंगा। ये वर्ड क्लासेस को वाइंड अप करवा के फिर जब मैं आपको टेंसेस में इंटर करवाऊंगा आप लोग टेंसेस में फुल इजी फील कर रहे होंगे। ओके। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज वर्ड क्लासेस। वर्ड क्लासेस दो वर्ड्स है, एक है वर्ड लफ्ज, दूसरा क्या है क्लासेस। एक और आप बात याद रखो, क्लासेस को मैं ग्रुप भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? ग्रुप्स। क्या भी कह सकता हूँ? ग्रुप्स भी बोल सकता हूँ। अभी क्या है कि अल्फाज वर्ड क्लासेस होता क्या है, जब आप मुख्तलिफ वर्ड्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ क्लासेस में प्लेस कर दो, रख दो, ऐसे अमल को हम लोग वर्ड क्लासेस के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसका डेफिनेशन क्या है कि डिवीजन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का तकसीम इनटू डिफरेंट क्लासेस, मुख्तलिफ क्लासेस में मुख्तलिफ ग्रुपों में, इज कॉल्ड वर्ड क्लासेस। इसको हम लोग वर्ड क्लासेस कहते हैं। अभी बात ये आ रही है कि सर ये ग्रुप्स क्या है, ग्रुप कौन से है, क्लासेस कौन से, ये आपके साथ गिवन है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोगों के पास 8 डिफरेंट क्लासेस है। कौन से क्लासेस है? नाउन हुआ, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 मुख्तलिफ क्लासेस हमारे साथ है। हम अभी मुख्तलिफ वर्ड्स को मुख्तलिफ क्लासेस में प्लेस करते हैं। जब हम इतने कैपेबल हो गए, इतने काबिल हो गए कि मुख्तलिफ वर्ड्स को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम कर ले, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर हम लोगों ने ये जो वर्ड क्लासेस का जो मेन टॉपिक था वो फिर हम लोगों ने कवर किया। शर्त क्या है कि आप इतने काबिल हो कि मुख्तलिफ वर्ड्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर लो। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँ इस सब का खुलासा। शी इज गोइंग टू स्कूल। बहुत सिंपल सी एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्लास से देखो अभी लोग परेशान है कि यार सर ये जुमला, सर नहीं ये जुमला लिखा, शी इज गोइंग टू स्कूल। बेसिक क्लास है ना। मैं आपको वर्ड क्लासेस में क्या सिखाऊंगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए शी एक वर्ड है या नहीं है। एक लफ्ज में बार बार लफ्ज नहीं बोल सकता। शी वर्ड जब मैं बोलूंगा उसको वो लफ्ज है। शी एक वर्ड है, इज दूसरा है, गोइंग टू स्कूल। ये 1 2 3 4 5 वी हैव 5 डिफरेंट वर्ड्स इन वन सेंटेंस। हम लोग एक जुमले में या फिर वन सेंटेंस में कितने वर्ड्स है? 5। अभी शी को आप लोगों को फिलहाल याद नहीं है, मैं सिर्फ मुझे याद है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आप इसको पढ़कर आप भी इतने काबिल हो जाओगे कि इस तरह इसको क्लासिफाई कर दो। यानी शी को मैंने रखा प्रोनाउन में, शी को मैंने किस में रखा? प्रोनाउन में। इसको मैंने रखा वर्ब में। वर्ब के एक टाइप पे, फिर वर्ब के अकसाम में, फिर अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब में मैंने रखा। गोइंग को भी मैंने किस में रख दिया? वर्ब में रख दिया। वर्ब की अगर मैं फिर बात करूं ये फिर एक्शन वर्ब में जाता है। टू मेरे साथ क्या है? प्रीपोजिशन है। और स्कूल मेरे साथ क्या है? स्कूल मेरे साथ क्या है? स्कूल मेरे साथ नाउन है। अभी इंशाल्लाह आपको ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया अभी आपको समझ में आएगा। जब आप लोग मुख्तलिफ अल्फाज को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम करते हो, ऐसे अमल को हम लोग वर्ड क्लासेस के नाम से जानते हैं। या तक कोई मसला? आई होप बहुत आसान से मैंने आपको समझाया। अभी इसमें आप नहीं जाओ कि यार ये प्रोनाउन को कैसा, प्रोनाउन को सर ने किसी को कैसे प्रोनाउन में डाला, इसको कैसे वर्ड में डाला, ये आपका काम नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रखो कि मुख्तलिफ वर्ड को इसने मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया, बस इतना याद रखो। ये आगे जब मैं आपको 1 बाय 1 नाउन पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन, ये सब कुछ पढ़ाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा। या तक डन हुआ ना? चलो हम लोगों के पास तो ये मुख्तलिफ किस्म के वर्ड क्लासेस हैं। अभी कुछ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो ना नाउन को ना प्रोनाउन को, तो फिर मैं आपको फ्री में क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, उसको छोड़ो। नाउन से स्टार्ट करते हैं कि नाउन है क्या। नाउन की अगर उर्दू मीनिंग की बात करें, इसको हम लोग इसम के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन अगर हम लोग उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि लिखा है कि एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में जितने भी नाम है, क्या है? नाम। मेरा नाम जवाद है, इसका नाम व्हाइट बोर्ड है, चेयर है, वॉल है, छत है। जितने भी नाम आपके जुबान पर आ रहा है उस सबको हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये तो बहुत बच्चों वाला डेफिनेशन है। इसको हम लोग नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, कुछ लोग इसको कहते हैं कि किसी शख्स का नाम,
जगह का नाम या चीज के नाम को भी हम लोग नाउन कहते हैं। अभी ये बात याद रखो, जो पर्सन है ना, इस शख्स में ये साइंस वाला पर्सन इन लोगों ने उठाया है। साइंस में हम लोग इंसानों को और हैवानों को दोनों को मजमूई तौर पर एनिमल का नाम देते हैं। यहाँ पे पर्सन से मुराद इंसान भी है, हैवान भी है। सही है, ये सारे पर्सन में आते हैं। पर प्लेस जगहों के नाम, थिंग चीजों के नाम। अभी मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, दुनिया में चीजें है ये तीन, पर्सन है यानी इंसान हैवान, और प्लेस जगह है, और थिंग चीजें है। इसके अलावा तो कोई और है ही नहीं ना। क्या है और? या तो खामखा एक पर्सन होगा, या प्लेस होगा, या कोई थिंग होगा, चीज होगा। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई भी नाम हो उसको हम लोग नाम कहते हैं। अभी पर्सन की अगर मैं बात करूं सजाद, प्लेस की अगर मैं बात करूं कराची, थिंग की मैं अगर बात करूं टेबल। ये बेसिक सा डेफिनेशन है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं है? हाँ, फिर से अभी प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं। ये इस तरह से फिलहाल बेसिक सा डेफिनेशन है, फिर हर एक के फैमिली को भी डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन क्या है? ये दो वर्ड से बना है, एक है प्रो, दूसरा है नाउन। अभी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि दोज वर्ड्स ऐसे अल्फाज विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, जो नाउन इंस्टेड या इन प्लेस ऑफ, कुछ लोग इसको इन प्लेस ऑफ के नाम से भी, इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ यानी की जगह पे, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। इंस्टेड ऑफ नाउन सच वर्ड्स आर नोन एज प्रोनाउन, यानी ऐसे अल्फाज जो हम नाउन की जगह पे यूज करें, नाउन को यूज न करें बल्कि नाउन की जगह पे यूज करें, ऐसे वर्ड्स को हम लोग फिर क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउंसिएशन जिस तरह मैं बोल रहा हूं उसी तरह सुनूंगा, सही है? फॉर एग्जांपल अली प्लेस होके, यहाँ पे मैं आपसे लाइव क्वेश्चंस करूंगा, सही है? मैं तो आज फर्स्ट डे में सवाल में कहूंगा कि इसमें नाउन क्या है, या कल के टॉपिक में मैं आपसे डायरेक्ट पूछूंगा कि नाउन किधर है, तो ये आपने बताना होगा। इसमें मैं देखो अली एक नाम है या नहीं है, तो इस जुमले में ये क्या है? जवाद, आफ्ताब, एहसान, अली, असलम एंड सजाद आर ऑफरिंग द प्रेयर। ऑफरिंग द प्रेयर में मींस नमाज पढ़ रहे हैं। अभी इतने लोगों के मैंने नाम लिखे, फिर मैंने लफ्ज लिखा कि ये नमाज पढ़ रहे हैं, सही है? चलो, ये सारे मेरे साथ क्या है? नाउन है। वेरी गुड। मोबाइल इज ऑन चार्जिंग, मोबाइल चार्ज पर है, ये मोबाइल भी क्या है मेरे साथ? नाउन है, बिल्कुल सही है। नोट दिया है कि हियर अबव सम एग्जांपल्स आर गिवन इन द प्लेस ऑफ व्हिच वी कैन यूज सम शॉर्ट वर्ड्स व्हिच आर कॉल्ड प्रोनाउन। जो अबव, जो ऊपर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं जो थोड़े लंबे हैं, इसकी जगह हम लोग कुछ शॉर्ट, कुछ छोटे वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। उन छोटे वर्ड्स को फिर हम लोग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, सही है? फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा समझाऊंगा, आप सिर्फ थोड़ा रुको, थोड़ा देखो किस तरह जवाद हो, आफ्ताब हो, एहसान हो, अली हो, असलम, सजाद आर ऑफरिंग द प्रेयर। बोले इंस्टेड ऑफ ऑल दीज नाउन वी कैन यूज अ सिंगल वर्ड दे। अभी आप लोग इतना नहीं बोलो जवाद, सजाद, रेहान, आफ्ताब, जी, ईटीसी, इसको नहीं बोलो, सिंपल दे बोलो। दे में सब कुछ आ जाएगा, दे में सब कुछ। अभी आप लोगों ने क्या किया? नाउन को रिप्लेस किया। नाउन को क्या कर दिया आप लोगों ने? रिप्लेस किया। नाउन की जगह पे आपने क्या यूज किया? प्रोनाउन यूज किया, सही है? दे आर ऑफरिंग द प्रेयर, इतनी की जगह मैंने सिंपल कहा कि दे आर ऑफरिंग द प्रेयर। अभी इतना बड़ा जुमला देखो और इतना छोटा जुमला देखो, ये जो शॉर्ट वर्ड है इसको हम लोग क्या कहते हैं? और दे हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? नाउन की जगह किसके लिए यूज करते हैं? सवाल पर याद रखो, जब ज्यादा हो और दूर हो उसके लिए फिर हम लोग दे। अभी मैं आप लोगों से क्या हूँ? दूर हूं, तो मैं आपको कहूंगा कि अगर कोई मुझसे पूछे हु आर दे, ये कौन है, तो मैं कहूंगा दे आर माय स्टूडेंट, ये मेरे स्टूडेंट है। आप तो एक मुझसे क्या हो? दूर हो, और प्लूरल भी हो, जमा भी हो ना। नजदीक क्या है? नजदीक जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ये मेरा नजदीक है। जिसको मैं टच नहीं कर सकता वो बस फिर मुझसे क्या है? दूर है, सही है? फॉर जेंडर मेल, मेल हजरात के लिए, मेल तो जानते होंगे मर्द हजरात के लिए, उर्दू में मर्द कहते हैं। हम लोग क्या यूज करते हैं? ही। फीमेल हजरात के लिए हम लोग शी यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग एक यूज करते हैं। प्लूरल हजरात के लिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके लिए हम लोग दे यूज करते हैं। समझ में आएगा? कोई मसला? डन हो गया? प्रोनाउन इजी है ना? चलो, अभी कंप्लीमेंट क्या है? कंप्लीमेंट किसको? लोग ऑब्जेक्ट में और कंप्लीमेंट में फर्क नहीं कर पाते। कुछ लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम है। ऑब्जेक्ट आई थिंक आप लोग उर्दू में अगर मैं बताऊं मफूल को कहते हैं। मफूल को जानते होंगे। लोग कहते हैं कि कंप्लीमेंट में और मफूल में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन इसमें फर्क है। देखो, अ कंप्लीमेंट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट और मॉडिफाइज द सब्जेक्ट एंड इज फॉलोड बाय अ लिंकिंग वर्ब। देखो, इज आर एम जो हेल्पिंग वर्ब है ना,
फिलहाल आपने वो नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब्स को इमदादी अफाल, हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो कंप्लीमेंट ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपके सब्जेक्ट फाइल के बारे में कुछ बताए। मैं एक टीचर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं क्या हूं? सब्जेक्ट हूं या नहीं हूं? सब्जेक्ट के अभी को मैं क्या हूं? मैं तो सब्जेक्ट आ गया। बाई पेशन में मेरा पेशा क्या है? टीचर है या नहीं है? तो ये मैं एक टीचर हूं, मेरे काम के बारे में किसने बताया? टीचर ने बताया ना कि आप एक टीचर में क्या हो? टीचर हो। ये जो सब्जेक्ट के बारे में बताया कि यार ये असिस्टेंट कमिश्नर है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, इसके बारे में जब बताया, इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ डॉक्टर। इस जुमले में इतना याद रखो, आई मेरे साथ क्या है? सब्जेक्ट है। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर किसको बता रहा है कि कौन डॉक्टर है? आई के बारे में। तो सब्जेक्ट को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। देखो, टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ हमें बताए, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए। यहाँ पे ये डॉक्टर है, ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। इस वजह से इस वर्ड को मैं क्या कहूंगा? कॉम्प्लीमेंट भी कहूंगा। मैं क्या कहूंगा? कॉम्प्लीमेंट कहूंगा। चलो एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। बस लास्ट रो में बस आखिरी एडजेक्टिव, बहुत इतना आसान है, आप लोग इतना एंजॉय करोगे। आप इसको पढ़ने के बाद आप बोलोगे कि और भी पढ़ाओ, इसको जब आप पढ़ोगे आप बोलोगे और भी पढ़ाओ। एडजेक्टिव क्या है? इसको हम लोग इसमें सिफ्त कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें सिफ्त। इसका डेफिनेशन क्या कहते हैं? एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ये ऐसे अल्फाज या ऐसा लफ्ज होता है which make us enlighten about the quantity, quality, number, kind and color of noun. नाउन में पर्सन, प्लेस और थिंग आता है, इज नोन एज एडजेक्टिव। यहाँ पे आप नाउन की जगह बाद और प्रोनाउन भी लिखो। नाउन के बाद फिर क्या भी लिखो? और प्रोनाउन। देखो एडजेक्टिव क्या होते हैं? ये हम लोगों के पास ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के क्वांटिटी, मिकदार के बारे में बताए, क्वालिटी, खासियत के बारे में बताए, नंबर के बारे में बताए, काइंड, किस्म के बारे में बताए, कलर के बारे में बताए। ऐसे अल्फाज को या ऐसे लफ्ज को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सजाद इज एन इंटेलिजेंट बॉय। सजाद एक काबिल लड़का है। अभी इंटेलिजेंट, काबिल, ये इसकी एक क्वालिटी है या नहीं है? ये इसकी क्या है? क्वालिटी, एक खासियत है या नहीं है? तो ये इंटेलिजेंट को आज के बाद मैं खासियत नहीं बल्कि मैं एडजेक्टिव कहूंगा। आज के बाद मैं अगर आपसे कहूंगा कि इस जुमले में मुझे एडजेक्टिव बताओ, तो आप मुझे इंटेलिजेंट बताओगे कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्यों एडजेक्टिव है, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि ये इसकी अच्छा किसके बारे में बता रहा है? और सजाद मेरे साथ क्या है? और मैंने इसका तारीफ क्या बताया था कि जो नाम के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, चाहे वो उसकी कोई खासियत हो, चाहे मिकदार हो, चाहे नंबर हो, चाहे काइंड हो, चाहे कलर। एक्सेलेंट। आदमी नहीं, लड़का है। तो ये अच्छा उसका क्या है? क्वालिटी है, खासियत है। तो ये खासियत, ये इसको मैं अच्छे को अभी मैं एडजेक्टिव के नाम से जानता हूँ। सही। देयर इज लेस वाटर इन द टैंक। टैंक में, टैंकर को जो हम लोग टंकी कहते हैं, इसको आज के बाद आप लोग टंकी नहीं बल्कि टैंक कहोगे। क्या कहोगे? टैंक का। जो देखो इसमें यार फर्क याद रखो, इस वाले को हम लोग टैंक कहते हैं, जो पानी, जिसमें पानी सप्लाई होता है, ट्रैक्टर जो बड़ा है ना, उसको फिर हम लोग टैंकर कहते हैं। अभी ये डिफरेंशिएशन याद रखो। देयर इज लेस वाटर इन द टैंक। उस टैंक में कम पानी है। ये इसकी मिकदार के बारे में बता रहा है या नहीं? ज्यादा है, कम है, मिकदार के बारे में बता रहा है। जब नाउन के मिकदार के बारे में बताए तो इस अल्फाज को फिर हम लोग एडजेक्टिव। तो लेस, कम। ये मेरे साथ अभी क्या हुआ? देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। नंबर के बारे में बता रहा है, तो इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। माय स्वीट सिस्टर वोर ब्लैक शर्ट। मेरी बहन ने कौन सा शर्ट पहना हुआ है? ब्लैक शर्ट पहना हुआ है। तो किसके बारे में बता रहा है? कलर के बारे में बता रहा है। खाने इधर, दिमाग इधर, कलर के बारे में बता रहा है। तो फिर इस वजह से मैं इसको ब्लैक को एडजेक्टिव कहूंगा। अल्लाह।